never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. One more stock for analyzing today is IRCTC. From 190 to 1279, it went in 2 years. This is a weekly chart. Now we are consolidating from 4 years, from 557 to 1138. So for entry, we have to go to the smaller time frame in 1 hour and wait for this swing high to be taken on a closing basis, which comes around 805. So after that, we can see a good move with a small stop loss, as it is a bullish flat pattern. So the target comes around 3000 plus. Thank you. Hi friends, as one of my friend have asked for Adani Power, I'm analyzing today. Adani Power is good for investment. First we need to identify on a monthly we have got rounding bottom pattern for which a breakout have come, retest have been done. Here is a breakout candle, retest have been done, and we are making a higher high pattern as of now. So this low is very important, 430. Till it is holding there, we are going for the target of 1200 to 1300. दोस्तों, पावर ऑफ इक्विटी में आपका स्वागत है। आज का स्टॉक है इंफोसिस। इंफोसिस 2020 में 509 था, वहाँ से इसने 2 साल में 1953 का हाई लगाया, वहाँ से 1185 का एक पुल बैक आया अपना। 2 साल का अभी कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है इसने, बट ब्रेकआउट फेल हो गया है। जब तक ये पिवट है अपना 1358, जब तक ये होल्ड करेगा, अपना टारगेट 2800 का है, तो हमें इसको 1358 के स्टॉप लॉस के साथ जितना 1500 के आसपास मिले तो हमको बाई करने का है। एक और चीज़ हमें ये देखना है कि जब तक ये 1 आवर में हायर हाई स्ट्रक्चर नहीं बनाता, तब तक हमें इसमें एंट्री नहीं लेना है। और एक चीज़ हमें ये देखना है कि क्या निफ्टी आईटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं। आप देखोगे तो निफ्टी आईटी में भी ब्रेकआउट आया है 2 साल का, लेकिन ये ऊपर से पुल बैक आ रहा है नीचे की तरफ, और आरएसआई भी नेगेटिव डाइवर्जेंस है। इसके लिए हमें वेट करना है कि जब वीकली हायर हाई का फॉर्मेशन हो या फिर हाई के ऊपर क्लोजिंग हो, और आवरली में स्ट्रक्चर जब चेंज होगा, तब हमें निफ्टी आईटी की तरफ ध्यान देना है और इंफोसिस में एंट्री करना है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और 40% to 50% रिटर्न अपने को मिल सकता है इसमें। धन्यवाद। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. हेलो दोस्तों, आपका पावर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज का स्टॉक है अपना HDFC बैंक लिमिटेड। इसका रिजल्ट आने वाला है और हमें देखना है कि इसने इतने सालों में क्या किया। इसके पिछले क्वार्टर का रिजल्ट जो था, दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट था, अच्छा था। आप देख सकते हो कि 18,340 का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। इसका नेट प्रॉफिट आके 18,340 रुपये था। ये करोड़ में है, ठीक है। ये अपना टेक्निकल्स हो गया। अभी हम टेक्निकल्स की तरफ जाते हैं कि 2020 मार्च लो 738 बनाया था इसने, वहां से इसने अक्टूबर 2021 1725 रुपए लगाया था टॉप। वहां से इसने 1363 का एक बॉटम बनाया था। वहां से ये जो घसीट के ऊपर जा रहा है, इसने अभी रिसेंट हाई 1869 बनाया। इसका टेक्निकल्स क्या कह रहा है हम देखते हैं। ये ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है इसका, अब एक पुल बैक का वेट है।
इसलिए जैसे ही रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि पुल बैक लगे इसमें। ठीक है, इसमें कोई बाइंग नहीं है, पुल बैक आने दीजिए। पुल बैक आने के बाद मुझे लगता है कि ये फिर से एक और लो बनाएगा, एक और लो बन सकता है। ये पुल बैक पे डिसाइड होगा कि ये कितना लो बनेगा। आज तक इसमें कोई ट्रेंड नहीं है बाइंग साइड में। अब ये 1500 1300 ये पूरा इसका डिमांड जोन है। तो जब तक ये पुल बैक नहीं आए हमें इसका वेट करना है। उसके बाद अगर ये लो प्रोटेक्ट होता है या नहीं होता हमें ये देखना है। और मेरा व्यू है कि ये लो जो है प्रोटेक्ट नहीं होगा और हम वापस 1363 की तरफ चल सकते हैं, या 1500 से 1300 का ये जो जोन है इसका डिमांड जोन है। जब भी बॉटम बनेगा हम देखेंगे। अपसाइड इसका कितना है मैक्सिमम, ये बॉटम बनने के बाद आपका डिसाइड होगा। और मेरे हिसाब से इसका ज्यादा से ज्यादा अपसाइड जो है 2000 और 2300, उसके ऊपर नहीं जाएगा। इसके लिए इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं है और इतना कोई पैसा इसमें नहीं बनेगा। इसलिए इस स्टॉक से अपने को दूर रहने में ही भलाई है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक में भी रिटर्न ऐसे ही कम बनते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर ऑफ इक्विटी। आपका चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज हम एनालिसिस करेंगे सेक्टर्स के बारे में। ये हमारा निफ्टी ऑटो, ये सेक्टर में क्या हुआ है देखिए। इसने अपना वीकली एनालिसिस में ये चेक कीजिए कि इसने अपना स्विंग लो ब्रेक कर दिया है। अब ये ब्रेकडाउन हो गया है, कंफर्मेशन हो गया है। अब इस लेवल पे आने पे अपना SIP शुरू कर देना है हमको, और आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि मैं एक ऐसा सेक्टर बताने वाला हूँ जिसमें बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट अपना है निफ्टी फिनेंस। ये अभी अपने ब्रेकडाउन लेवल के बहुत बाजू में है। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा ये इस लेवल तक आ सकता है जहां अपना SIP शुरू करना है आपको। SIP इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एग्जैक्ट टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते हैं। इसके लिए अपने को SIP शुरू करना है। इसके लिए आपको कैश में रहना है, क्योंकि कैश इज़ किंग। निफ्टी कंजप्शन, ये जस्ट एक पुल बैक आया। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा हमारा वीकली स्ट्रक्चर लोअर लो का चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पर इस लेवल के आजू बाजू में SIP करना है। ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। निफ्टी बैंक, इसने तो अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया है और ये 44,500 आने की तैयारी कर रहा है। हम एवरी वीक सेक्टर एनालिसिस करेंगे। निफ्टी 50, ये देखिए 21,280, 21,800 और 20,800, यहाँ पर हम SIP कर सकते हैं अपना स्टार्ट। निफ्टी एनर्जी, इसने तो अपना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर 9,000 पॉइंट का स्ट्रक्चर था, तोड़ दिया है और नीचे आके होल्ड भी कर दिया है। इसके लिए ये लेवल पे हमको SIP करना है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी टूटना है। जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा हमारे ये नीचे के लेवल्स खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। निफ्टी 500, इसने भी अपना लास्ट स्विंग तोड़ दिया है और लोअर लो स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है। अपना 17,700 से 16,400 के आसपास हमें आके अपना SIP शुरू करना है। निफ्टी हेल्थ केयर, ये देखिए निफ्टी हेल्थ केयर अपना लेटेस्ट स्विंग जो है 13,500 के आसपास, 13,600 के आसपास, इसको जब भी ब्रेक कर देगा तो बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग आएगी जो इसको नीचे की तरफ लेवल्स खोलेगी। निफ्टी इंफ्रा देखिए, जैसे ही ये स्विंग टूट जाएगा, अभी तक ये बचाया हुआ है, जैसे ही ये स्विंग टूट जाएगा
इसके बाद बहुत पैनिक सेलिंग आएगी निफ्टी इंफ्रा के स्टॉक्स में। नेक्स्ट है निफ्टी फार्मा। फार्मा में भी अभी सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही 21,500 के नीचे स्टार्ट हो, 475 के नीचे जैसे स्टार्ट हो जाएगा, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी इसमें भी। नेक्स्ट है निफ्टी पीएसयू बैंक्स। निफ्टी पीएसयू ने तो अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया और लोअर लो का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है। निफ्टी प्राइवेट बैंक, इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है। कमोडिटीज़, इसने अपना लो भी तोड़ दिया है और रीटेस्ट भी हो गया है ये जोन। अब नीचे के लेवल्स खुल गए हैं इसके। निफ्टी एफएमसीजी जैसे ही इस लेवल के नीचे जाएगा, इसमें पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी, तो इसको मिनिमम 46,500 तक लेके जा सकती है। निफ्टी आईटी, ये सेक्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये अपना हायर हाई का स्ट्रक्चर जो है मेंटेन कर रहा है 34,300 के आजू बाजू में। अगर ये बॉटम बनाता है, जहाँ अपने को लोअर टाइम फ्रेम में जाके इसका स्ट्रक्चर चेक करना है, तो ये एक सेक्टर है जो आने वाले 30 दिनों में हमें बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। इस पर अपनी नज़रें रहनी चाहिए। निफ्टी रियलिटी, इसने तो अपने स्ट्रक्चर को तोड़ने के आसपास में ही है, तो इसमें भी पैसा फ्यूचर में नहीं बनेगा, इसमें टाइम लगेगा। निफ्टी मेटल का भी वही है। देखिए, इसने इस लो को तोड़ दिया है, क्लोजिंग भी दे दी है और पुल बैक दे रहा है, मतलब कि लॉन्ग टर्म में इसमें भी अभी पैसा नहीं बनेगा। मिड कैप निफ्टी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। देखिए, मिड कैप निफ्टी में अगर ये पिवट टूट जाता है तो इसका नेक्स्ट लेवल जो है सीधा 9,500 के आसपास आता है, जो कि बहुत बड़ी फास्ट सेलिंग होने वाली है। निफ्टी ऑयल एंड गैस भी बहुत तेज़ी से नीचे जाने वाला है। निफ्टी मीडिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अभी 1100 से आसपास हम 1300 के बीच में बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस सिर्फ 980 रहेगा और 2500 जब भी ये पिवट लेगा, इसके ऊपर रॉकेट तेज़ी होगी 5,000 तक। 5,300 का टारगेट है। इसके लिए हमें 1100 के आसपास अगर मिले विथ 10% स्टॉप लॉस, ये एक सेक्टर 5x हो सकता है। इसके लिए आपको इसके ऊपर मीडिया के स्टॉक्स पे अपनी नज़रें बनाई रखनी है। आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. हेलो दोस्तों, पावर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज का स्टॉक है इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट लिमिटेड। इसके बारे में एक ग्रुप के मेंबर ने पूछा है, इसके लिए हम इसका आज एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल्स दोनों। आइए फंडामेंटल्स में पहले देखते हैं कि कंपनी क्या करती है और कंपनी का काम क्या है। कंपनी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में है, जो कि अफोर्डेबल, प्रीमियम और ओवर लग्जरी स्पेस, ये तीनों में कंस्ट्रक्शन के काम में है। कंपनी के पास टोटल 16 प्रोजेक्ट्स है 6 सिटी में, 12.3 मिलियन स्क्वायर फीट इन्होंने इतना काम कर दिया है। अब इनके पास 2024 में 3.1 लाख स्क्वायर फीट इन्होंने बेच दिया है। अब इनके पास कितने प्रोजेक्ट है हाथ में? 5 प्रोजेक्ट इनके हाथ में है, जिसमें 7 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका ऑनगोइंग है। तो इनके पास सरप्लस ऑफ 3,700 करोड़ है। अब देखते हैं कि कंपनी में हो क्या रहा है। कंपनी 9,347 करोड़ की मार्केट कैप है। इनकी स्टॉक की पीई नहीं है, हो सकता है क्योंकि इन्होंने अभी तक शायद प्रॉफिट नहीं किया हो। करंट प्राइस 147 है, बुक वैल्यू 71.8, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। आइए करके देखते हैं। कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। अब 2013 से इसका एनालिसिस करते हैं हम कि 1300 करोड़ का सेल्स था इनका, आज 933 करोड़ सेल्स ही है। उसी प्रकार
इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 449% था, जो कि आज माइनस में चल रहा है। उसी प्रकार प्रॉफिट बिफोर टैक्स +248 से -263 है, और 156 करोड़ नेट प्रॉफिट से -284 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट है। अब देखते हैं कि होल्डिंग्स क्या है। एफआईएस की 30% है, प्रमोटर की 0% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 64%। दोस्तों ये बहुत बड़ा रेड मार्क है। क्या हम इसे देख के इसे मना कर सकते हैं कंपनी को? नहीं, हम इसका और डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि 64% का कुछ ब्रेकअप मिलता है। तो 64% में आप ये देखें कि ये टोटल 22% और ये 10% बड़े लोगों के पास है। तो 32% इनका जो माल है वो बड़े लोगों के पास है, और बैलेंस 32 आम जनता के पास है। क्या ये देख के भी बाइंग करना चाहिए? नहीं, हमें चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। उसमें क्या बता रहा है देखिए दोस्तों, ये इसका 2008 का चार्ट है, जहां पे इसने 2008 में 850 का हाई बनाया था, जो आज दिन तक नहीं आया। 16 साल हो गए ये स्टॉक मंदी की गिरफ्त में है और वहां से बाहर आया नहीं अभी तक। तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी देखिए ये लोअर 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 लो बन रहे हैं, अभी तक हायर हाई पैटर्न नहीं बना इसमें। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसका हायर हाई पैटर्न का वेट करना चाहिए। जब तक ये ना बने हमें इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी नेक्स्ट आइडिया की तरह मूवमेंट दे सकता है। जरूरी नहीं हो, बट हो सकता है। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में 5,500 स्टॉक है, जिसमें से आप 1,500 अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे। तो ऐसे स्टॉक के पीछे ना दौड़िए, और कुछ अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। धन्यवाद। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. हेलो दोस्तों, पावर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज का स्टॉक है इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट लिमिटेड। इसके बारे में एक ग्रुप के मेंबर ने पूछा है, इसके लिए हम इसका एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल्स दोनों। आइए फंडामेंटल्स में पहले देखते हैं कि कंपनी क्या करती है और कंपनी का काम क्या है। कंपनी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में है, जो कि अफोर्डेबल, प्रीमियम और ओवर लग्जरी स्पेस, ये तीनों में कंस्ट्रक्शन के काम में है। कंपनी के पास टोटल 16 प्रोजेक्ट्स है, 6 सिटी में 12.3 मिलियन स्क्वायर फीट इन्होंने इतना काम कर दिया है। अब इनके पास 2024 में 3.1 लाख स्क्वायर फीट इन्होंने बेच दिया है। अब इनके पास कितने प्रोजेक्ट है हाथ में? 5 प्रोजेक्ट हाँ इनके हाथ में है, जिसमें 7 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका ऑनगोइंग है। तो इनके पास सरप्लस ऑफ 3,700 करोड़ है। अब देखते हैं कि कंपनी में हो क्या रहा है। कंपनी 9,347 करोड़ की मार्केट कैप है। इनकी स्टॉक की पीई नहीं है, हो सकता है क्योंकि इन्होंने अभी तक शायद प्रॉफिट नहीं किया हो। करंट प्राइस 147 है, बुक वैल्यू 71.8, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। आइए करके देखते हैं। कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। अब 2013 से इसका एनालिसिस करते हैं हम कि 1,300 करोड़ का सेल्स था इनका, आज 933 करोड़ सेल्स ही है। उसी प्रकार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 449% था, जो कि आज माइनस में चल रहा है। उसी प्रकार प्रॉफिट बिफोर टैक्स +248 से -263 है, और 156 करोड़ नेट प्रॉफिट से -284 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट है। अब देखते हैं कि होल्डिंग्स क्या है। एफआईएस की 30% है, प्रमोटर की 0% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 64%। दोस्तों ये बहुत बड़ा रेड मार्क है। क्या हम इसे देख के इसे मना कर सकते हैं कंपनी को? नहीं, हम इसका और डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि 64% का कुछ ब्रेकअप मिलता है। तो 64% में आप ये देखें कि ये टोटल 22% और ये 10% बड़े लोगों के पास है। तो 32% इनका जो माल है वो बड़े लोगों के पास है, और बैलेंस 32 आम जनता के पास है। क्या ये देख के भी बाइंग करना चाहिए?
नहीं, हमें चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। उसमें क्या बता रहा है, देखिए दोस्तों, ये इसका 2008 का चार्ट है, जहां पे इसने 2008 में 850 का हाई बनाया था, जो आज दिन तक नहीं आया। 16 साल हो गए ये स्टॉक मंदी की गिरफ्त में है और वहां से बाहर आया नहीं अभी तक। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी देखिए ये लोअर 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 लो बन रहे हैं, अभी तक हायर हाई पैटर्न नहीं बना है इसमें। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसका हायर हाई पैटर्न का वेट करना चाहिए। जब तक ये ना बने हमें इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी नेक्स्ट आइडिया की तरह मूवमेंट दे सकता है। जरूरी नहीं हो, बट हो सकता है। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में 5,500 स्टॉक है, जिसमें से आप 1,500 अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे। तो ऐसे स्टॉक के पीछे ना दौड़िए और कुछ अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। धन्यवाद।